Assalamu alaikum. In this video lecture, we will discuss about metabolism of carbohydrates. So, it is the sum of all chemical changes, that is anabolic or catabolic, occurring in a cell. What is anabolism? Anabolism is the process of synthesis of biomolecules. For example, carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. एनाबोलिज्म वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वी नीड एनर्जी. एनाबॉलिक पाथवेज द साइकिल डेट इन्वॉल्व्स एनाबॉलिक प्रोसेसेस. एनाबॉलिक पाथवेज वो पाथवेज हैं जिसमें एनाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए डिफरेंट साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं. कैटाबोलिज्म प्रोसेसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ बायोमोलिक्यूल. मेटाबॉलिज्म के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म. अब एनाबॉलिज्म में मैंने बताया कि क्या होगा, साइंथेसिस होगी डिफरेंट कंपाउंड्स की, और कैटाबॉलिज्म इसका बिल्कुल उलट है, अपोजिट है. कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, डिफरेंट कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होगी और स्मॉलर कंपाउंड्स हमारे पास फॉर्म होंगे. जब ये दो प्रोसेसेस आपस में मिलते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इनका सम क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म. तो अब हम आगे देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है. ना कैटाबॉलिज्म को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. Catabolism is the set of metabolic pathways that break down molecules into smaller units to release energy. Catabolism का प्रोसेस कब होगा, जब हमें एनर्जी की नीड है. तो कैटाबोलिज्म के प्रोसेस के थ्रू लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे और एनर्जी रिलीज़ करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी जनरेशन बाय ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अकर इन 3 स्टेजेस. अब ये जो एटीपी बनेगा, इसके 3 स्टेजेस होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं एटीपी की फॉर्मेशन के. नंबर 1 इज़ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स. इनके सबसे पहले क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी. हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करवाते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के जो दरमियान में बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं. तो सबसे पहले एटीपी के फॉर्मेशन में हाइड्रोलिसिस होगी, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे. देन कन्वर्जन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई हाइड्रोलिसिस के थ्रू और ये अमाइनो एसिड में टूट गया. फैट की ब्रेकडाउन होगी तो फैटी एसिड्स आएंगे हमारे पास, और कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आएंगे. तो जब इनकी ब्रेकडाउन हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को ए. कन्वर्जन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, ये सिंपल मॉलिक्यूल डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू एसिटाइल को एंजाइम ए में ब्रेक हो जाएंगे. दिस इज़ द सेकेंड स्टेप. नाउ द थर्ड वन इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. जब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए की ऑक्सीडेशन होगी थ्रू डिफरेंट पाथवेज, थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑक्सीडेशन फॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी मॉलिक्यूल. एनर्जी मॉलिक्यूल कौन से एनर्जी मॉलिक्यूल, एटीपी. एटीपी यहाँ से फॉर्म हो जाएंगे जिनको हम डिफरेंट मैकेनिज़म्स में यूज़ कर सकते हैं. दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ कम टूवर्ड्स एनाबोलिज्म. जैसे कि मैंने पहले बताया कि एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म का बिल्कुल उलट होगा. उसमें हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर वंस में कन्वर्ट करवा रहे थे. अब यहाँ पे जब हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो एनाबोलिज्म के प्रोसेसेस के थ्रू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाएंगे. और यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी भी चाहिए होगी फॉर दिस प्रोसेसेस. So anabolic reactions are the processes or reactions in which smaller molecules, for example amino acids, for the formation of proteins, or amino acids or carbohydrates, for example glucose, mannose and other
things will join and form a larger complex molecule. Amino acid to complex molecules such as protein. Amino acid will convert into protein. Anabolic reactions require energy. So these are endergonic, which is generally provided by the hydrolysis of ATP to एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. हेयर हमें ATP की नीड है और ATP कैसे ATP को हम किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा के. जब ATP की हाइड्रोलिसिस होगी तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ATP इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसकी हाइड्रोलिसिस से ये कन्वर्ट होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में. एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ से एक फॉस्फेट रिलीज़ हो जाएगी जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहेंगे. Anabolic reactions often involve chemical reduction in which the reducing power is most frequently provided by the electron donor NADPH. ATP के अलावा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं, NADPH को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दी एनर्जी यूटिलाइजेशन. जैसे कि ATP को यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह NADPH भी एनर्जी रिलीजिंग मॉलिक्यूल है. किस तरह एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हो जाएंगे. दिस इज़ द समरी ऑफ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म में क्या होगा, एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स ब्रेक हो जाएंगे एनर्जी पुअर एंड प्रोडक्ट्स में. और एनाबोलिज्म में इसी का उलट होगा, एनर्जी पुअर एंड प्रोडक्ट्स या प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स, अमाइनो एसिड, शुगर, फैटी एसिड, नाइट्रोजिनस बेसिस कन्वर्ट हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में. प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड. और इन प्रोसेस के दौरान जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी या आफ्टर द प्रोसेस फॉर्म होंगी वो ATP और NADPH है एज ए एनर्जी molecules. फैट ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज एनाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू एज ए स्टोरेज फॉर्म ग्लाइकोजन, स्टार्च या सुक्रोज में कन्वर्ट हो सकता है. ग्लूकोज आफ्टर ऑक्सीडेशन विया ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है. और राइबोज 5-फॉस्फेट जो कि RNA की सिंथेसिस में हेल्प करेगा. ऑक्सीडेशन विया पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के थ्रू राइबोज 5-फॉस्फेट बनेगा. सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स. ग्लूकोज से क्या हो सकती है, स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स की सिंथेसिस भी हो सकती है. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल वॉल पॉलीसैकेराइड्स आर द एग्जाम्पल्स. So these are the pathways of glucose और फैट ऑफ ग्लूकोज, जिसके थ्रू ग्लूकोज एज ए स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है. या ग्लूकोज से हम पायरुवेट बना सकते हैं. पायरुवेट के जो स्टेप्स होते हैं इसमें क्या होता है, ATP रिलीज़ होता है. तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें ATPs मिलेंगे, एनर्जी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. RNA की सिंथेसिस में भी ग्लूकोज यूज़ होता है और डिफरेंट DNA मॉलिक्यूल्स में और न्यूक्लिक एसिड्स में. इसके अलावा स्ट्रक्चरल सिंथेसिस में भी, सेल्स की या सेल वॉल की सिंथेसिस में भी ग्लूकोज यूज़ होता है. ग्लाइकोलिसिस. मेटाबॉलिज्म में जो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में जो एक अहम स्टेप है हमारे पास वो ग्लाइकोलिसिस है. ग्लाइकोलिसिस क्या है, सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड. ग्लाइकेज मीन्स स्वीट and lysis means splitting or breakdown. So one molecule of glucose, which is 6 carbon containing compound, is degraded in a series of enzymatic reactions to 2 molecules of 3 carbon compound, which is pyruvate. Glycolysis के through glucose इंजाइमेटिक रिएक्शंस, यहाँ पे बहुत सारे इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में.
और एक पायरुवेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। Carried out by nearly every living cells. It is the process which is occur in every living cell. In cytosol, living cell के cytosol में ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा, नॉट इन दी न्यूक्लियस। साइटोसोल ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर है, सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, और एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये बीच में न्यूक्लियस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोसोल में होगा, इस पार्ट में होगा। कैटाबॉलिक प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच मीन्स इट विल रिलीज एनर्जी। It has two main phases, preparatory phase, energy requiring phase। अच्छा, इसका जो पहला स्टेप या पहला फेस है वो एनर्जी रिक्वायरिंग फेस है। यहाँ हमें एनर्जी मॉलिक्यूल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे, इस प्रोसेस के लिए चाहिए होंगे एटीपी की फॉर्म में या एनएडीपी की फॉर्म में या जीटीपी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी के मॉलिक्यूल यूटिलाइज़ करेंगे। और जो दूसरा स्टेप है वो पे ऑफ फेज, यानी इसमें एनर्जी रिलीजिंग फेज है, एनर्जी रिलीज़ होगी इस फेज़ में। पहले फेज़ में प्रिपरेटरी फेज़ में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एंड देन सेकेंड फेज़ में एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी फॉर्म होगी। सो ग्लाइकोलिसिस इज़ डिवाइडेड इनटू 2 phases, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फेज़ 1 में हमें ग्लूकोज को क्या करवाना होता है, इसकी फॉस्फोराइलेशन करवानी होती है, और फॉस्फोराइलेशन के लिए एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे। क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल आएंगे, यहाँ पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, और हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन हो जाएगा और ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। तो फेज़ 1 इज़ एनर्जी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होगी। एनर्जी की इन्वेस्टमेंट क्यों होगी? ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए। ग्लूकोज की पहले फॉस्फोराइलेशन होगी फर्स्ट स्टेप में, और ये कन्वर्ट होगा अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अब 1,6 बिसफॉस्फेट की फर्दर एटीपी के थ्रू फॉस्फोराइलेशन होगी, और ये फाइनल प्रोडक्ट जो फेज़ 1 का फाइनल प्रोडक्ट है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा विच इज़ एनर्जी पे ऑफ फेज़। अब यहाँ पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थे, एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड थे। अब इस फेज़ में क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल्स या एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन करवाई थी, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होगी ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट की टू दी पायरुवेट, और जो फॉस्फेट ग्रुप्स हमने यहाँ पे ज्वाइन करवाए थे, अब यहाँ से वो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और जो ये फॉस्फेट ग्रुप निकलेंगे वो एडीपी या एनएडीपी या एनएडीएच के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और वो एनर्जी सोर्स के तौर पर हमें मिल जाएंगे। और इन प्रोसेसेस के थ्रू, इन स्टेप्स के थ्रू जो बहुत से एंजाइम हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम भी इन्वॉल्व हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं ये सब, हर स्टेप में कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा। दिस इज़ अ मोर क्लियर डायग्राम ऑफ glycolysis. Here you can see clearly the two phases. Phase 1 is preparatory phase and phase 2 is payoff phase. ATP molecules are required here, 2 molecules of ATP. And payoff phase we are getting NADH or ATP molecules.
और यहाँ ये जो NADH और ATP मॉलिक्यूल है ये डबल फॉर्म हो रहे होंगे। यहाँ पे तो हमें एक एक ATP रिक्वायर हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पीछे हमने देखा कि ये डिवाइड हो रही है 2 साइकिल्स में। यहाँ से आगे 2 अलग अलग पायरुवेट मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास। तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो ATP और NADH की प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी।